एक बड़ी खबर आ रही है। जेट एयरवेज को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। जेट एयरवेज की परिसंपत्तियां बेचने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलएटी के फैसले को रद्द किया है। अब जेट एयरवेज के लिक्विडेशन का आदेश दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि यह मुकदमा आंखें खोल देने वाला है। जेट एयरवेज की परिसंपत्तियों को अब बेचा जाएगा, यह सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। जेट एयरवेज को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जेट एयरवेज की परिसंपत्तियां बेचने का आदेश दिया है। एनसीएलएटी के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि जो लिक्विडेशन है अब जेट एयरवेज की संपत्तियों का वो किया जाए और साथ ही साथ एक बड़ी टिप्पणी कि यह मुकदमा आंखें खोल देने वाला है। संभव शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संभव, अब यानी जेट एयरवेज की परिसंपत्तियों को बेचा जाएगा, ये साफ हो गया? जी बिल्कुल। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले ही, मतलब आखिरी हफ्ते में अपने रिटायरमेंट के बड़ा फैसला सुनाया, जहां पर जेट एयरवेज की संपत्तियों को अब बेचा जाएगा, ये बिल्कुल बिल्कुल साफ हो गया है। और एसबीआई और कंपनी ऑफ क्रेडिटर्स सीओसी ने अप्रोच किया था सुप्रीम कोर्ट में एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ, और यहाँ पर एक तरह से एसबीआई की जीत। और अब जो लिक्विडेशन है, जो ऑफिशियल टर्म है कि लिक्विडेट किया जाएगा उनके एसेट्स को, ये अब साफ हो गया है इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। लेकिन ये बिक्री कैसे होगी, किस तरह से होगी, क्या इसके बारे में भी कुछ कहा गया है? और एक बड़ी टिप्पणी की है कि ये मुकदमा आंखें खोल देने वाला है। जी बिल्कुल। जो एक तरह से बैंक की गारंटी थी यहाँ पर, जो जलान कालरॉक कंसोर्टियम था, उसका एक रेजोल्यूशन प्लान था यहाँ, तो उस पर भी एक तरह से जो उसकी 150 करोड़ का जो पेमेंट था, उसको भी एक तरह से जब्त कर लिया गया है। और ये एक तरह, ये जो नेशनल कंपनी लॉ एनसीएलएटी का जो जजमेंट था, उसको सेट असाइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने ये साफ कर दिया कि इट्स अ सेटबैक एक तरह से इन एयरलाइंस के लिए है। ये मुकदमा आंखें खोल देने वाला है, ये इस टिप्पणी के मायने क्या हैं? देखिए, इस टिप्पणी का मायने यही है कि जो क्रेडिटर्स हैं, अगर किसी कंपनी को क्रेडिटर्स क्रेडिट दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली है उनका एक स्टेक है, और समय अवधि में, जिस टाइम फ्रेम में वो सबमिट करना होता है पैसा, उस टाइम फ्रेम में किया जाए, अदरवाइज जो मनी है वो फोरफीट हो जाएगी। इस तरह के मामलों में आप, क्योंकि पहले भी कई मामले ऐसे आए हैं जिसमें बैंक की तरफ से लापरवाही बरती गई, यहाँ भी केनरा बैंक की तरफ से जो लोन दिया गया था उसमें हेराफेरी की बात सामने आई थी, फिर मनी लॉन्ड्रिंग की बात सामने आई थी। मैं चाहूंगा दर्शकों को संभव आप बताइए इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ। जी बिल्कुल। एक बैंक गारंटी थी 150 करोड़ की, जो कि जलान कालरॉक के द्वारा दी गई थी, वो भी फोरफीट कर ली गई है। चीफ जस्टिस ने साफ कहा कि इसे भी फोरफीट, मतलब जब्त एक तरह से कर लिया जाएगा। और ये 3 जजेस की जो बेंच थी, और उससे पहले भी ये मैटर चल चुका है सुप्रीम कोर्ट में। इसमें हियरिंग हुई थी जनवरी के महीने में इस साल, और उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि कोई प्रोफेशनल बिडर ये जो कैश स्ट्रैप्ड एयरलाइंस है, इसके लिए बिडिंग करे। तो उसमें ये जलान आगे आए थे, और उसमें 150 करोड़ इनका जो पैसा था वो भी फोरफीट कर लिया गया है। तो ये एक तरह से बैंक के पक्ष में ये फैसला, ये एसबीआई लेड जो क्रेडिटर्स थे उनके पक्ष में ये सुप्रीम कोर्ट की बेंच का ये बड़ा फैसला आज हुआ है। और इससे एक तरह से बिजनेस जगत में एक मैसेज चीफ जस्टिस ने या सुप्रीम कोर्ट ने साफ दिया है कि आगे के जो नॉर्म्स हैं वो किस तरह से फॉलो किए जाएं, और रूल ऑफ लॉ को साइड नहीं किया जा सकता। रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा और चीजों पर। इस तरह के मामलों में संभव अक्सर जो लापरवाही होती है, अब हमने देखा कि किस तरह से जो हीरा कारोबारी थे नीरव मोदी के मामले में भी पीएनबी की तरफ से, तो ये क्रेडिटर्स हैं, इनकी तरफ से लापरवाही होती है। जब पैसा डूबने की कगार पर हो जाता है तब जाकर, या यहाँ भी हमने देख रहे हैं कि एसबीआई या कैनरा बैंक की तरफ से अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया।
लेकिन पहले आखिर ये मुकदमा आंखें खोल देने वाला है। ये लाइन अपने आप में बहुत बड़ी टिप्पणी है संभव, इसे समझना होगा, क्योंकि ये टिप्पणी है कि आगे आने वाले भविष्य में कम से कम ऐसे जो क्रेडिटर्स हैं, ऐसे बैंक हैं, वो सबक लें। जी बिल्कुल। और जिस तरह से बिजनेस के जो डिसीजंस होते हैं वो डिसीजंस लॉ को ताक पे रखकर नहीं दिए जा सकते। रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना होगा और जो ड्यू प्रोसेस है किसी भी काम को करने का, चाहे वो फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है तो उसमें अगर सेबी के रूल्स अप्लाई हो रहे हैं तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रूल्स को ताक पे नहीं रखा जा सकता। अगर आरबीआई के रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, कोई बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है तो उसमें आरबीआई के रूल्स को ताक में नहीं रखा जा सकता। और एट द एंड ऑफ द डे जब मैटर कोर्ट्स में पहुंचता है तो कोर्ट्स लॉ को इंटरप्रेट करते हुए उसी तरह से उसी डायरेक्शन में फैसला सुनाती हैं जिस तरह से आज हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया संभव तमाम जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।